गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठ गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराग शूलिये नमः। जोली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, जोली अहिंसा के पुजारी श्री महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री हनुमान भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आज भारत देश का स्वतंत्रता दिवस पर्व, इस स्वतंत्रता दिवस पर्व के अवसर पर संपूर्ण भारत के वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल बधाइयां। आज का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि 15 अगस्त के दिन जगह जगह पर भारत देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा का जो पहला ऊपर का रंग होता है, कौन सा होता है ऊपर का रंग? सबसे पहले कौन सा होता है? केसरिया। कौन सा होता है? केसरिया रंग हमारे साहस और हमारे देश के उन वीर क्रांतिकारी सैनिकों जवानों के बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। आज 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसमें दूसरा रंग कौन सा होता है? सफेद। कौन सा होता है? ये सफेद रंग हमारे विश्व में सबसे प्रसिद्ध भारत देश की विश्व शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विश्व शांति का प्रतीक है। तिरंगा झंडे का नीचे तीसरे कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? हरा। यूं कहा जाता है कि तिरंगा झंडे का जो हरा रंग है वो हमारे देश की समृद्धि और विकास का प्रतीक है। हमारे तिरंगे झंडे में एक बीच में क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है। उसमें कितने आरे होते हैं? 24 आरे होते हैं। कितने होते हैं? यूं कहा जाता है कि ये 24 का अंक तीर्थंकरों का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार 24 बौद्ध अवतारों का प्रतीक है और ईसाइयों के अनुसार, मुस्लिमों के अनुसार 24 पैगंबरों का प्रतीक है। आज के दिन हमारे यहाँ 15/10/1947 को स्वतंत्र देश हुआ था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये स्वतंत्रता का जो सूर्य 15 अगस्त 1947 को उदय हुआ, अब युगों युगों तक यही स्वतंत्रता का झंडा हमारे देश में क्या हो? फहराता रहे। झंडा फहराने के साथ साथ हम याद रखें साहस और बलिदान के लिए उन क्रांतिकारी लोगों के। हम याद रखें विश्व में शांति प्रदान करने वाले उन ऋषियों और मुनियों के लिए, और हम याद करें उन बड़े बड़े राजनेताओं के लिए जिनने इस देश को क्या प्रदान की? समृद्धता और प्रगतिशाली प्रदान की।
हम यदि उनके लिए याद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया जाता है। जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षण दिया, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को संवर्धन दिया, ऐसे सभी ऋषि मुनि, चाहे वे सैनिक हो, चाहे वीर हो, चाहे बड़े बड़े नेता, उनके लिए हम क्या करते हैं, आज स्मरण करते हैं और उनके उपकारों को हम क्या मानते हैं। हमें गौरव है कि हम भारत के हैं। आप कहाँ के हो भैया? कहाँ के बच्चे आप लोग? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? भारत देश में। आपको गौरव है कि नहीं है कि भारत के हैं? हमें बहुत गौरव होना चाहिए कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ की प्रकृति, जहाँ की संस्कृति और जहाँ की कृतियां संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। भारत देश की प्रकृति वो प्रकृति है जहाँ वो धन धान्य ऐसे प्रदान करती है, ऐसे रस और औसत प्रदान करती है, जिससे संपूर्ण विश्व में एक हरी भरी खुशी की बसंत जैसी बहार होती है। आपको याद होगा, कोरोना निकल गया, अभी निकल गया। कोरोना की सबसे पहले यदि दवाई का निर्माण किया, आविष्कार किया, तो वो कौन सा देश था? भारत देश था। भारत देश की जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में भारत देश एक शांति के दूत में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो संस्कृति है वो धर्म की संस्कारों से सुसंस्कारित है। यहाँ पर धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। किसके संस्कार दिए जाते हैं? धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर ऋषियों और मुनियों ने अपनी साधना करके इस भारत की भूमि को क्या है, सींचा है। इसीलिए यहाँ की संस्कृति क्या है, बहुत प्रिय और शांतिदायक है। भारत देश की कृतियां, आज देश में जो भी आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कार को करने वाले यदि कोई है तो वे हमारे देश की कृतियां रही हैं। यानी हमारे देश की संस्कृति, प्रकृति और कृति ने वो विश्व के लिए दिया है जो शायद कोई भी देश का नहीं दे पाया। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता यानी, अभिषेक भैया, स्वतंत्रता यानी कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, कोई खड़ा होगा क्या? हो जाए कोई खड़ा? अरे वो तो एक कैब वाले भैया, खड़े हो जाओ, बताओ स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता यानी स्कूल का टाइम हो 8 बजे और हम 8:30 पर आए। हाँ, यही स्वतंत्रता है ना। मैडम बोले कि शांत रहो, लेकिन हम क्या करें? आवाज करें। हमारे स्कूल के जो कर्तव्य है उनको हम ना करके कुछ और करें तो बोला जाता है क्या है? स्वतंत्रता है ना। इसी की परिभाषा ऋषभ जी, ऐसी परिभाषा है। याद रखना, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। क्या है ये? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। बैठ जाइए। लोग यही समझते हैं कि अपने मन के काम करने का नाम क्या है? स्वतंत्रता है। याद रखना, अपने मन के अनुसार चलने का नाम स्वतंत्रता नहीं है, तो स्वच्छंदता है। क्या है? हमारा देश स्वतंत्र देश है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया वो किया जाता है। स्वतंत्रता हमें कैसे मिली? स्वतंत्रता हमें तब मिली जब जिसके जो कर्तव्य थे उसने उसी समय पर अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। और हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भी उसका एक ही कारण रहा। क्या रहा? कि हमने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं किया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये भारत देश, जहाँ पर दूध और दही की नदियां बहती थी, जिसके लिए शांति का दूत कहा जाता था। आपको पता है विश्व में कितने देश हैं? बहुत सारे देश हैं। कितने देश हैं? लेकिन बताओ, भारत के पीछे क्या लगता है? भारत के पीछे क्या बोलते हो आप लोग? जय कैसे बुलाते हो? जय बोलो। क्या लगाते हो? माता। क्या आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया माता? बोलो, सुना क्या? इंग्लैंड माता सुना क्या?
न्यूजीलैंड माता सुना क्या? यानी कि हमें गौरव होना चाहिए, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के लिए माता कहा गया। क्या कहा गया? और माता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे, और बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो माता की क्या करें? रक्षा करें। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात चल रही थी। हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है, लेकिन उसके मनाने के साथ साथ हम उन पहलुओं को भी देख लेना चाहिए जिनके कारण हमारा देश क्या हुआ? परतंत्र हुआ। हमारे देश को परतंत्र होने में सबसे बड़ी कमी हमारे लोगों की यही रही कि हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। स्कूल के विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य होता है? बोलो। यदि विद्यालय में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो शांति से बैठना चाहिए कि शोर करना चाहिए? शांति से बैठना चाहिए ना, यही कर्तव्य है आपका। ऐसे ही देश के जितने जितने लोग थे वे यदि अपने कर्तव्यों का पालन करते तो पूज्य गुरुदेव कहते थे किसी भी देश की क्या हिम्मत थी कि हमारे देश पर क्या करते? वो कब्जा करते या उसके लिए परतंत्र बनाते हैं। अपने ही अपनों को काटते हैं। कौन काटते हैं? आपको मालूम है, एक बार एक कुल्हाड़ी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। एक बार एक कुल्हाड़ी एक वृक्ष को काट रही थी तो वृक्ष बोला, हे कुल्हाड़ी, तू मुझे क्यों काट रही है? तू तो मेरी हिस्सा है, मेरी पेड़ का हिस्सा है। तो उसमें जो लोहे का वो लगा हुआ था ना, वो क्या बोला? कुल्हाड़ी के लोहे का हिस्सा बोला कि मैं तुम्हें काटने में तभी समर्थ हुआ हूं जबकि तुम्हारे हिस्से की लकड़ी मेरे में फंसी है। यदि ये लकड़ी मेरे साथ ना देती तो मैं एक लोहे का टुकड़ा कोई पेड़ को काट नहीं पाता। इन्हें अपने ही अपने को काटते हैं। हमारे लोगों ने ही, हमारे के देश के लोगों ने ही जब अपने कर्तव्यों को नहीं किया तो दूसरों ने उसका क्या उठाते हैं? दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। हमारे देश में भी आपके लिए बता देना चाहते हैं, मैकाले नाम के एक ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ। उसका संदेश आप लोग ध्यान से सुनिए। वो जो हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन आया यहाँ पर, तो मुश्किल से 1924-1925 का सन था। जो ब्रिटिश शासन हमारे देश पर कब्जा किए हुए था, वहां पर भारत में स्थित एक अंग्रेज वायसराय नाम का था। उसने लंदन ब्रिटिश शासन की जो विक्टोरिया एलिजाबेथ थी उनके लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि हम भारत को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे। क्या बोला? हम भारत को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे। तब विक्टोरिया एलिजाबेथ ने एक लॉर्ड मैकाले नाम के और विलियम एडम्स नाम के दो ब्रिटिश शासकों को भारत भेजा। कहाँ भेजा? उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक पूरे भारत में क्या किया? भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद एक 2000 प्रश्नों की एक रिपोर्ट बनाई। कितने प्रश्नों की? 2000 प्रश्नों की रिपोर्ट बनाई। वो दिन था 2 फरवरी 1835 का। उसने इस रिपोर्ट के लिए ब्रिटिश शासन में भेजा। ये रिपोर्ट एलिजाबेथ ने पार्लियामेंट में पढ़ी और उनने लिखा था कि लॉर्ड मैकाले ने लिखा था कि वायसराय ने जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि विक्टोरिया एलिजाबेथ ने लॉर्ड मैकाले से पूछा कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत मजबूती के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या उन्होंने पूछा कि आपने 10 वर्ष तक वहां पर इतना घूमे, तो आप बताइए कि भारत को क्या हम गुलाम बना सकते हैं? तो वहां के जो मैकाले थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। क्या कर दिया? कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो आध्यात्मिक साधना है, भारत में जो एकता और प्रेम है, उसको देख करके लगता है कि अपन भारत को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना पाएंगे। फिर भी मैकाले ने एक बात लिखी। उन्होंने कहा, मैंने सारे भारत का भ्रमण किया, मैंने एक भी आदमी को चोर और आदमी को भिखारी नहीं पाया।
यानी कि अपना देश इतना समृद्ध और संस्कारवान देश था कि एक भी चोर वहां पर नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। मैंने इस देश में इतनी संपदा देखी तथा इतने उच्च नैतिक आदर्श देखे, इतने उच्च योग्यता वाले लोग देखे कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इसको जीत पाएंगे जब तक कि इसके मूल आधार को नष्ट ना कर दें। क्या बोला वो? भारत की देश के मूल आधारों को नष्ट नहीं करेंगे तो भारत देश पर गुलामी हम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा इस देश के आध्यात्मिक और संस्कृति की धरोहर है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उसके मूल सिद्धांतों को हमें तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला मैकाले ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षा प्रणाली को। हमारे देश में एक समय था शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? क्या दिए जाते थे? शिक्षा के साथ संस्कार। क्या दिए जाते थे? वहां सिखाया जाता था। किसी यदि कोई आपके मम्मी का नाम पूछता है तो क्या बोलना चाहिए आपके लिए? कौन बोलेगा? कैब के आगे वाले भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? प्रियंका। ने तो ऐसे बता दिया पड़ोस वाली कोई इनकी रहने वाली हो। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में अंतर देखो आपको प्रैक्टिकली। पहले शिक्षा संस्कारों के साथ दी जाती थी और आज संस्कार विहीन शिक्षाएं हैं। माता पिता के नाम के पहले सिखाया जाता था, जब भी बोले तो कैसे बोले? श्रीमती प्रियंका। क्या बोलना है अब? और पापा का नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? किससे पूछा जाए? खड़े हो जाओ भैया, तुम खड़े हो, कोई भी खड़े हो जाए, एक लड़का। हाँ बताओ, मम्मी का नाम हो गया प्रियंका, पापा का नाम? देखो संस्कार जागृत हो गए। देखो सिखाना एक ही बार पड़ता है। पूज्य गुरुदेव बोलते थे बच्चे गीली मिट्टी हैं, जैसे प्रारंभिकता में आप संस्कार दे दोगे फिर तो गीली मिट्टी। देखो एक बार में सीख गए कि नहीं? याद रखना, शिक्षा के साथ पहले संस्कार दिए जाते थे। मैकाले ने यही देखा, भारत की संस्कृति को मजबूत बनाने वाले कोई हैं तो वहाँ के संस्कार हैं। इन संस्कारों को तोड़ना चाहिए। इसीलिए मैकाले ने सबसे पहले कलकत्ता में कॉन्वेंट स्कूल खोले। क्या खोले? सबसे पहला स्कूल कहाँ खुला था? कॉन्वेंट, कलकत्ता में। कॉन्वेंट का शब्द समझते हैं क्या? आज के हर माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़े तो कहाँ पढ़े, और बच्चे भी चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। लेकिन आपको पता है कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है? कॉन्वेंट का अर्थ ऑक्टे डिक्शनरी में जब देखा गया तो कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथालय। क्या अर्थ होता है? यानी ब्रिटिश शासन की एक साजिश थी कि यहाँ की संस्कृति को तोड़ने के लिए कॉन्वेंट जैसे स्कूल खोले जाएं। शिक्षा पद्धति अलग होगी, संस्कार अलग होंगे, लोगों में फूट होगी, फूट डालो और शासन करो। भारत नाम जो हमारे प्रथम चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पुत्र, आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत था, उसको ब्रिटिश शासन ने चेंज कर दिया। क्या रख दिया? इंडिया। क्या रख दिया? तुम्हारे देश का नाम क्या है? गलत, कभी मत कहना। हमारे देश का नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया का अर्थ मालूम क्या होता है? ऑक्टे डिक्शनरी में देखा गया इंडिया शब्द क्या है तो उसमें लिखा था बेवकूफों का देश। जहां पर ऋषि मुनि महाज्ञानी रहे हों, उस देश के लिए लोगों ने क्या बना दिया? निम्न शब्द यूज किए। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, गांधी जी नेहरू जी बैठे कि हमारा देश का नाम क्या रखना चाहिए? हिंदुस्तान, इंडिया की भारत। क्या रखना चाहिए? ये तो आप कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी खोज की जाए। खोज की गई, पुराने इतिहासों को देखा गया और इतिहास में यही आया कि पूर्व से ही हमारे देश का नाम क्या था? भारत था। इसीलिए आज भी हमारे देश का नाम क्या है और आगे भी क्या रहेगा?
भारत। तो हमें क्या इस बात को देखना चाहिए कि हम अपने भारतीय की संस्कृति को कितना छोड़ रहे हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे घर घर में प्रवेश कर गई। बोलो कर गई कि नहीं? आज हम जो कुछ भी करते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से। हमारा भोजन भी बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? आज बच्चों टिफिन में क्या चाहिए? बोलो तुम्हारे लिए क्या चाहिए टिफिन में? सब यही बोलते हैं। कोई बोलता है पिज्जा, कोई बोलता है बर्गर, कोई बोलता है मैगी। बताओ भारतीय भोजन है कि पाश्चात्य भोजन? भोजन कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा। ये पिज्जा बर्गर किससे बने? बोलो। अच्छा ये बताओ आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी? बोलो शाकाहारी की मांसाहारी? क्या शाकाहारी बच्चे सुअर की चर्बी खा सकते हैं क्या? क्या अंडे खाते हैं क्या? हमारे देश में हमारे नेता हुए गांधी जी। गांधी जी को मानते हो कि नहीं? गांधी जी बीमार हो गए एक बार। उनसे कहा गया आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए अंडा खाना है, तो उन्होंने खाया क्या? उन्होंने कह दिया मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अंडा। वो अहिंसक थे। और याद रखना हमारे देश को आजादी प्रदान करने में भी अहिंसा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बताओ आप श्री कृष्ण भगवान को कौन कौन मानते हैं? हाथ ऊपर करो। सब मानते हो? हाथ नीचे कर लो। अब बताओ श्री कृष्ण जी ने क्या कभी अंडा खाया क्या? कभी मांस खाया क्या? कभी शराब पी क्या? तो फिर आप उनके कैसे भक्त हो? बोलो बोलो। रामचंद्र जी को कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर करो। सब मानते हो? हाथ नीचे कर लो। अब बताओ रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे, क्या उन्होंने अंडा खाया क्या? मांस खाया क्या? क्या खाया उन्होंने? उन्हें तो सबरी के मीठे बेर खाए। भगवान महावीर ने भी कभी ये सब गंदी चीजें खाने का उपदेश नहीं दिया। उसी का अनुसरण रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आदि ने किया। हम उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी मानते हैं क्या? बताओ भगवान के भक्त, रामचंद्र के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त क्या अंडा खा सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। मांस खा सकते हैं क्या? मुर्गी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। आपको पता होगा आपके हाथ में ब्लेड लग जाती है ना, सुई लग जाती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती? बोलो होती है ना? रोते हो ना आप लोग? अब सोचो जिस मुर्गी के बच्चे के ऊपर कोई छुरी चलाए, जो अंडा है अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा रहता है, कोई आपके लिए पकड़ के ले जाए, आपसे माँ से दूर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? तो बताओ एक मुर्गी के बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए, एक मुर्गी के ऊपर कोई छुरी चलाए, तो उसको कष्ट नहीं होगा क्या? बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसा अपन को करना चाहिए क्या? और आपको मालूम है हम यदि आम के बीज बोते हैं तो फल किसके आते हैं? और कांटे के बीज बोते हैं तो फल किसके आते हैं? अब बताओ आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको सुख मिलेगा कि दुख? तो आप दुख चाहते हो कि सुख? सुख चाहते हो ना? देखो हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, चाहे आप हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे मछली हो, चाहे बकरा हो, कोई भी हो। हर प्राणी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई छुरी चलाए? आपके ऊपर कोई छुरी चलाए तो कैसा लगेगा? बोलो। बस इतना अंतर है, आप मनुष्य, वो क्या है? प्राणी है। आपके शरीर में भी खून है, उनके शरीर में भी खून है कि नहीं? आपको यदि कष्ट होता है तो उनको कष्ट नहीं होता क्या? होता है। तो याद रखना स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारी जो भारतीय संस्कृति शाकाहार की रही है उसको ही हम अपनाएं, क्योंकि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा? मन होगा। क्या होगा हमारा? अच्छा ये बताओ जीवन किसे कहते हैं? बोलो जीवन का अर्थ क्या होता है? तो मैं बताती हूँ। जीवन यानी मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा के आपका जन्म हुआ था कि नहीं?
सब खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना। मम्मी पापा भी खुश हो गए थे, सारे पड़ोसी सारे रिश्तेदार खुश हो गए थे ना। इसी का नाम जीवन है कि हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के लोग क्या हमेशा खुश रहे। उसका नाम क्या है? जीवन। और मरण किसे कहते हैं? जिसके होने पर लोग रोते हैं। कब लोग रोते हैं बताओ? जब किसी की मृत्यु हो जाती है लोग रोते हैं ना। यदि मान लीजिए आपके व्यवहार से, आपके कर्तव्यों से, आपके किसी के कार्य से आप व्यसनों में चले जाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, तो बताओ आपके माता पिता खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बोलो, रोते हैं कि नहीं आपकी बुरी आदतें देखकर? तो बताओ आपका जीवन जीवन है कि मरण है? आप तो जीते जी मर गए। क्यों? क्योंकि आपके जीने पर भी आपके माता पिता क्या दुखी हो रहे हैं। बच्चे मम्मी पापा की बात मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो, मानते हैं तो मम्मी पापा खुश होते हैं कि नहीं? और नहीं हो मानते तो कभी कभी दुखी होते हैं ना। यदि आप माता पिता को दुखी कर रहे हो, वो रो रहे हैं, तो बताओ आप जी रहे हो कि मर रहे हो? तो याद रखना, स्वतंत्रता दिवस के दिन आज सभी बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं, हम जिस देश में पैदा हुए हैं वहां पर दूध और घी की नदियां बहती थी, लेकिन आज क्या बह रही है? खून की नदियां। क्यों? क्योंकि हम गंदी गंदी चीजें खाने लगे हैं। तो आज आप सभी को नियम लेना है। जो रामचंद्र जी के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान महावीर के भक्त हैं, वो आज एक ही नियम लेंगे कि हम कभी जिंदगी में अब मांस नहीं खाएंगे। क्या नियम लेना है? बोलो, क्या नियम लेना है? और नियम लेना है कि हम अंडे भी नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? शराब नहीं पिएंगे। क्या नियम लेना है? तो देखो, नियम लेना है। और नियम कैसे लेना है? हम बोलेंगे तो आपको हाथ ऊपर करना है। जो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे यानी उनका नियम हो गया कि वो कभी भी जीवन में शराब नहीं पिएंगे। ठीक है ना? एक हाथ उठाओगे कि दो? एक हाथ उठाया तो कच्चा नियम, और दो हाथ उठाए तो कई लोग सोच रहे हैं हम तो पीते ही नहीं है। लेकिन याद रखना, भले ही नहीं पीते, क्या मालूम कब पैर फिसल जाए। अपने नियम को दोहरा लीजिए। सभी लोग दोनों हाथ करके नियम लेंगे, हम जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएंगे। बोलो ओम। हाथ ऊपर करो सभी लोग। हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरा नियम, हम कभी भी जीवन में मांस नहीं खाएंगे। हाथ ऊपर करेंगे। ओम। हाथ नीचे कर लेंगे। तीसरा नियम, हम कभी जीवन में अंडे नहीं खाएंगे। हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो। तीसरा नियम कि मोबाइल देखकर खाना नहीं खाएंगे। करो हाथ ऊपर, करो करो हाथ ऊपर। मोबाइल देखकर कभी भी खाना नहीं खाएंगे। करो करो, हाथ नीचे कर लीजिए। आज बच्चों ने नियम लिए, लेकिन टीचर थोड़े सामने आ जाए। सब लोग, सब मैडम सामने आ जाए थोड़ा। आओ टीचर सब सामने आओ। आओ, आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आ जाओ, बैठो बैठो। पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, आप लोग को याद होगा, लाइक मदर लाइक डॉटर, लाइक फादर लाइक सन। यानी जैसे पिता वैसे बेटे, जैसी माता वैसी उनकी बेटियां। लेकिन पूज्य गुरुदेव बोलते थे लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। क्या बोलते थे? तो मैं यहाँ के शिक्षकों को भी सबसे पहले नियम दिलाना चाहते हैं। क्या नियम दिलाना चाहते हैं? कि हम ना मांस का सेवन करेंगे, ना अंडे का सेवन करेंगे, ना शराब का, और सबसे बुरी आदत है पुड़िया का। किसका? पुड़िया का। क्योंकि टीचर से यदि खाएंगे
तो बच्चों को आप क्या शिक्षा दोगे? तो सबसे पहले टीचर से नियम लेंगे कि हम जिंदगी में कभी भी मांस अंडे नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और गुटखा वगैरह नहीं खाएंगे। हाथ ऊपर कर लो सभी टीचर्स। बहुत बढ़िया, नीचे कर लीजिए। तो आज का स्वतंत्रता दिवस और एक और बच्चों को नियम दिला